हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2022 में आ चुका है। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। आगे बढ़े उससे पहले कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें एक बार। तो किसी एग्जाम में 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आउट ऑफ 10 क्वेश्चन स्टूडेंट कैन गेस द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस के वो करेक्टली गेस करता है इस प्रोबेबिलिटी से, और बाकी बचे जो 6 क्वेश्चंस हैं उनको करेक्टली गेस करता है या करेक्टली आंसर देता है, वो है 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपको बताना है कि अगर एक स्टूडेंट ने गेस किया है एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस को, करेक्टली गेस किया है आउट ऑफ 10, और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पर पहले से क्या करके रख दिया है, मैंने 2 सेट बना दिए। ये है पहला सेट, ये बना दिया दूसरा सेट। पहले सेट में 4 क्वेश्चंस हैं और दूसरे सेट में 6 क्वेश्चंस हैं। तो पहले सेट के हर एक क्वेश्चन को करने की, कंप्लीटली करेक्ट आंसर देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4। और पहले सेट में किसी क्वेश्चन के गलत जवाब देने की प्रोबेबिलिटी ये है। ऐसे ही दूसरे सेट में हर एक सवाल का सही जवाब देने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और गलत जवाब देने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। ठीक हो गया। अब सॉल्व करते हैं आगे। अब आपके पास है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस में से आपसे कहा है कि किसी स्टूडेंट ने 8 सवालों के सही जवाब दिए हैं, करेक्ट जवाब दिए हैं। तो सीधी सी बात है, 2 सवाल के गलत जवाब दिए होंगे। तो अब 8 सवालों के अगर सही जवाब दिए हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमें यहां पर बनानी है, वो ध्यान से सुनेंगे आप। तो यहां पर मैंने सेट ए लिख दिया, यहां पर सेट बी लिख दिया, क्योंकि जो सवाल उठाए होंगे वो सेट ए या सेट बी से होंगे। ध्यान रखना कि यहां पर सेट ए और सेट बी नाम का कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, हमने अपनी तरफ से डिजाइन किया है ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। तो क्योंकि 8 सवालों के सही जवाब दिए, तो हो सकता है कि सेट ए के जो 4 सवाल हैं वो चारों के चारों सवालों के सही जवाब दिए होंगे, और सेट बी जिसके पास 6 सवाल हैं उसमें से 4 सवालों के सही जवाब दिए होंगे और बाकी 2 सवालों के गलत जवाब दिए होंगे। एक केस ये हो सकता है, सेट ए से 3 सवाल लिए होंगे, उनके सही जवाब दिए होंगे और एक का जवाब गलत दिया होगा। सेट बी से 5 सवालों के सही जवाब दिए होंगे और एक सवाल का गलत जवाब दिया होगा। सेट ए से 2 सवालों के सही जवाब दिए होंगे और 2 सवालों के गलत जवाब दिए होंगे। सेट बी से 6 सवालों के 6 सवालों के सही जवाब दिए होंगे। तो देखो, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि सेट ए में 4 ही सवाल थे और सेट बी में 6 सवाल थे, तो उसी हिसाब से मैंने ये डिजाइन किया है कि सेट ए से कितने कितने सवाल ले सकते हैं। एक केस में तो यहां से 4 सवाल और यहां से 4 सवाल सही होंगे, तो इसमें से 2 गलत होंगे। दूसरे केस में ए सेट में अगर 3 सवाल सही किए हैं तो एक सवाल गलत किया होगा, और इसमें 5 सवाल सही किए तो एक सवाल गलत किया होगा। तो हर केस में 8 सवाल सही होने थे, तो वो मैंने 8 सवाल सही दिखा दिया आपको। हो गया। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपके पास जो सेट ए है, सेट ए में टोटल सवाल कितने थे? 4। और आपने चारों के चारों सवालों का सही जवाब दिया, तो इसका मतलब है सेट ए से 4 सवाल लिए और 4 सवाल में से 4 सवाल सेलेक्ट किए, और ये तो हो गया, उनको सेलेक्ट किया और चारों के चारों सवाल की जो है जवाब जो है सही दिए, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4, 3/4, 3/4। 4 बार लिखेंगे तो 3/4 की पावर 4। एंड सेट बी में 6 सवाल थे, तो उनमें से पहले आप 4 सवाल सेलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि सेट बी में 6 सवालों में से सिर्फ 4 ही सवाल के सही जवाब दिए गए। तो पहले आप 6 सवालों में से 4 सवाल सेलेक्ट कर लें, और जो 4 सवाल सेलेक्ट किए उन 4 सवालों के जवाब सही दिए, तो सही जवाब देने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2।
1/4, और क्योंकि 4 थे वो तो पावर में 4 हो गया। साथ ही साथ दो सवाल जो थे सेट बी के, उनके जवाब गलत दिए। तो आपको पता है सेट बी में किसी सवाल का गलत आंसर देने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, और ऐसे दो सवाल थे तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 2। ये समझ में आ गया होगा पहला स्टेप। अब आते हैं अगला। अब अगला केस ये है जिसमें सेट ए से आपने 3 सवालों के जवाब सही दिए। तो पहले सेट ए में 4 सवाल थे, उसमें से पहले 3 सवाल सेलेक्ट करो और उन 3 सवालों के सही जवाब दिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 की पावर 3। पावर 3 इसलिए क्योंकि सवाल 3 लिए हमने, और एक सवाल का गलत जवाब दिया है तो वो बगल में लिखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 की पावर 1। एंड अब इसमें आते हैं। बी सेट में 6 सवाल थे तो उसमें से 5 सवाल हमने सेलेक्ट किए पहले, 6 में से 5 सवाल सेलेक्ट किए और पांचों के पांचों सवालों के सही जवाब दिए विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1/4 की पावर 5 हो गई। पर एक सवाल का गलत जवाब दिया तो गलत जवाब देने की प्रोबेबिलिटी है यहां पर 3/4 प्लस। अब आते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में दो सवालों के सही जवाब दिए और दो के गलत जवाब दिए। तो पहले आप 4 सवाल में से 2 सवाल सेलेक्ट कर लो, और ये 2 सेलेक्ट किए हैं, इनके जवाब सही दिए हैं तो जवाब सही देने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और क्योंकि ये 2 हैं तो यहां पर 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, 2 सवालों के गलत जवाब दिए तो गलत जवाब देने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और क्योंकि 2 हैं तो ये पावर में 2 आ जाएगा। एंड सेट बी में से आपने 6 सवालों के सही जवाब दिए, तो पहले 6 सवालों में से 6 सवाल आपने सेलेक्ट करने हैं और उन सबके जवाब सही दिए तो सही जवाब देने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि 6 सवालों के सही जवाब दिए तो यहाँ पावर में कितना आएगा 6। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए ये 1 होगा आपका, और इसको देखिए ये यहाँ पर 15 होगा। तो 15 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, तो ये आ जाएगा 729, और नीचे 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 2, तो नीचे तो 4 की पावर 10 आएगा। यहां से तो आपको 4 मिलेगा, यहां से आपको 6 मिलेगा, तो ये मिल गया आपको 24, 3 की पावर 3 और ये 3, ये हो जाएगा आपका 81, नीचे 4 की पावर 10 होगा, प्लस यहां से आपको 6 मिलेगा और यहां से आपको 1 मिलेगा, तो खाली 6 मिला। ये आपके पास यहां से 9 मिल गया आपको, तो 9 लिखा और नीचे 4 की पावर 10 हो गया। अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो। 10,935 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 1,944 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 54 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 4 की पावर 10 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये 12,933 हो गया, नीचे 4 की पावर 10 रहेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अगर आप क्वेश्चन पे वापस जाओ तो प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, जरा ध्यान से देखें। प्रोबेबिलिटी दे रखी है 27 के 4 की पावर 10, और हमारी प्रोबेबिलिटी आई है 12933 4 की पावर 10। इसको इससे कैंसिल कर दो, तो अब k की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे को आपको 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12933 को आप 27 से डिवाइड करके आप देख लें, तो ये शायद आपका 479 आ रहा है डिवाइड करके। आप भी एक बार डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है।